राधे राधे। आइए आज हम अपने गृहस्थ धर्म का जो हमने विषय आरंभ किया हुआ है उसके एक और नए मुख्य विषय पर पहुँचें। अभी तक हमने जो चर्चा की वो थी गृहस्थ धर्म है क्या, फिर गृहस्थ धर्म में व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे बालक संबंधी बातें, जो भी कि गृहस्थ धर्म का एक बहुत ही विशेष अंग है। गृहस्थी मुख्य तौर पर केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती। गृहस्थी का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान की प्रसन्नता। जैसे हम पहले अकेले ही भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्म साधन नियम आदि करते हैं, तो गृहस्थी में दो नर और नारी मिलके भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं। तो संतान उत्पत्ति का भी यही मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज का हमारा जो विचार है कि गृहस्थ में आदर्श संतान कैसे उत्पन्न हो। आदर्श संतान तभी उत्पन्न हो सकती है जब माता पिता के आचरण भाव आदर्श हों और संतान की उत्पत्ति केवल पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ही हो। मतलब अपना धर्म कर्तव्य कर्म समझते हुए ही संतान उत्पत्ति की चेष्टा हो, ना कि अपने सुख के लिए। क्योंकि अपनी सुखासक्ति से उत्पन्न हुई संतान प्राय कम श्रेष्ठ होती है। बुरी नहीं होती लेकिन कम श्रेष्ठ होती है। कुंती के आचरण भाव आदर्श थे, तभी तो धर्मराज स्वयं उनकी गोद में आए थे। बालक के रूप में महाराज युधिष्ठिर धर्मराज ही तो थे। माताओं को चाहिए कि जब वे गर्भवती हो जाएं तब वे अपनी संतान को श्रेष्ठ अच्छा बनाने की इच्छा से भगवान की कथाएं एवं भगवत भक्तों के चरित्र सुनें, उनका ही चिंतन करें, वैसा ही सोचें और वैसे ही चित्र देखें। इस तरह माँ पर अच्छे संग का असर होने से श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। जैसे जब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे, जब उनकी माता गर्भवती थी, तब नारद जी ने गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उनको भगवान की कथा सुनाई, उपदेश दिया, जिससे राक्षस कुल में होते हुए भी प्रहलाद महाराज एक श्रेष्ठ भक्त हुए। सत्कर्म, सदाचार, सदचिंतन, सदचर्चा और सत्संग, ये चार बातें हैं। अच्छे कर्म करना सत्कर्म है, दूसरे के हित का और भगवान का चिंतन करना सदचिंतन है, आपस में भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन करना और सुनना सदचर्चा है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस तरह भगवान के साथ अटल रूप से स्थित रहना सत्संग है। इन चारों से संतान आदर्श श्रेष्ठ बन सकती है। इन चारों बातों से मनुष्य शरीर में ही यह स्वतंत्रता है कि मनुष्य नया निर्माण कर सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है, अपने को श्रेष्ठ बना सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह संत महात्माओं का संग करे। संत महात्मा न मिले तो साधन में तत्परता से लगे हुए साधकों का संग करे। ऐसे साधक भी ना मिले तो गीता रामायण आदि सदशास्त्रों का पठन पाठन एवं मनन करे और अपने कल्याण का विचार रखे। इससे वह श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है, और अगर वो श्रेष्ठ पुरुष बनेगा तभी तो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो सकती है। धन्यवाद।